जंगल में एक बुरी खबर फैली थी। बूढ़े उल्लू बाबा ने अपनी विद्या से जान लिया था कि आज रात जंगल में एक भयानक तूफान आने वाला है। सुनो, सब ध्यान से सुनो। आज रात ऐसी बारिश होगी जैसी 100 सालों में नहीं हुई। अपने अपने घरों को मजबूत कर लो, वरना सब बह जाएगा। बाबा, मेरा घोंसला तो बहुत पुराना है, वो इतनी तेज बारिश नहीं झेल पाएगा। मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना होगा। जहाँ सब डरे हुए थे वही कालू कौवा उल्लू बाबा। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। इशिका सिंह, आरव, सुमित्रा, प्रियंका, हिमांशु, सरोज। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें। बाबा की बातों को मजाक में उड़ा रहा था। अरे गोरी, ये बुढ़ा उल्लू हमेशा डराता रहता है। हम एक ऐसा घर बनाएंगे जो सबसे सुंदर और रंगीन होगा। बारिश हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन कालू जी, मजबूती ज्यादा जरूरी है। हमें लकड़ी का घर बनाना चाहिए। तुम चुप रहो। मैं शहर से रंगीन गत्ते और चमकदार कागज लाऊंगा। हमारा घर जंगल का महल बनेगा। रानो अपने घर को देख रही थी। छत में छेद थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मम्मा, अगर बारिश आई तो हम भीग जाएंगे ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे लिए ऐसा घर बनाऊंगी जिससे एक बूंद भी पानी अंदर नहीं आ पाएगा। तुम बस यहाँ इंतजार करो। रानो ने देखा कि केले के पत्ते कितने बड़े और चिकने हैं। पानी उन पर टिकता नहीं, बल्कि फिसल जाता है। हाँ, यही सही रहेगा। केले के पत्ते वाटरप्रूफ होते हैं। अगर मैं इनसे छत बना लूं, तो मेरा घर बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। ये प्रकृति का दिया हुआ सबसे अच्छा छाता है। रानो अपनी चोट से बड़े पत्ते काटने लगती है। रानो के पास केले के पत्ते तो थे, लेकिन तेज हवा में उन्हें एक साथ जोड़े रखना मुश्किल था। उसे मजबूत धागे की जरूरत थी। तभी उसे तालाब में काका मेंढक दिखाई दिए। काका मेंढक, नमस्ते। मुझे अपना घर तूफान से बचाना है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन भारी पत्तों को मैं किससे बांधूं जो टूटे नहीं? नमस्ते बेटी, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है। केले के पत्ते ही तुम्हें बचा सकते हैं। तुम कमल की नाल के रेशे ले जाओ। ये पानी में डलते नहीं और रस्सी से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। धन्यवाद काका, आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। रानो कमल की नाल से मजबूत रेशे निकालती है और खुशी खुशी उड़ जाती है। दूसरी तरफ कालू कौवा दिखावे के चक्कर में इंसानों के फेंके हुए रंगीन कागज और गत्ते जमा कर रहा था। वाह, लाल, पीला, नीला। जब मैं इनसे घर बनाऊंगा तो सब देखते रह जाएंगे। रानो का घर तो मेरे महल के सामने झोपड़ी लगेगा। रात गहरी हो रही थी और हवा तेज होने लगी थी। रानो बिना रुके भूखे प्यासे अपना घर बुन रही थी। बस थोड़ा और। मुझे पत्तों को एक दूसरे के ऊपर रखना होगा ताकि पानी कहीं से भी अंदर ना आ सके। घर एक हरे गुंबद जैसा सुंदर और मजबूत दिखने लगा। कालू का घर बनकर तैयार था। वो दूर से किसी खिलौने जैसा सुंदर लग रहा था। ओ रानो, जरा इधर देखो। इसे कहते हैं घर। तुम्हारा वो हरे पत्तों का ढेर देखो और मेरा रंगीन महल देखो। कालू भैया, घर सुंदर नहीं, सुरक्षित होना चाहिए। ये कागज बारिश में नहीं टिकेंगे। तुम चलती हो मुझसे? जाओ, अपने पत्तों में जाकर छिप जाओ। अचानक बिजली कड़कती है और काले बादल घिराते हैं। मोटी मोटी बूंदें गिरने लगती हैं। रानो की बात सच साबित हुई। आसमान का सीना चीरकर भयानक बारिश शुरू हो गई। हवा के झोंके पेड़ों को हिलाने लगे। घर-घर, घर-घर, टिप टिप टिप। जैसे ही बारिश तेज हुई, कालू के गत्ते के घर ने जवाब दे दिया। कागज गलने लगा और रंग बहने लगा। कालू जी, ये क्या हो रहा है? छत पिघल रही है। देखो
लाल रंग का पानी मेरे ऊपर गिर रहा है। अरे, ये गोंद तो छूट रहा है। पकड़ो, दीवारों को पकड़ो। देखते ही देखते पूरा घर गीली लुगदी बनकर बिखरने लगा। दूसरी तरफ रानो के केले के पत्तों वाले घर में शांति थी। पत्तों के ऊपर से पानी फिसलकर नीचे गिर रहा था, लेकिन अंदर एक बूंद भी नहीं आई। शुक्र है, मेरी मेहनत सफल हुई। मेरा परिवार सुरक्षित है। गुड़िया नींद में मुस्कुरा रही थी। तूफान ने जंगल के फूलों को भी नहीं बख्शा था। बेचारी नाजुक तितली रानी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसके पंख भीगकर भारी हो गए थे। बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मेरे पंख टूट जाएंगे। रानो अपने घर की खिड़की से ये देख लेती है। तितली बहन, घबराओ मत, जल्दी से उड़कर मेरे घर आ जाओ। यहाँ तुम सुरक्षित रहोगी। तितली किसी तरह उड़कर रानो के घर पहुँचती है। धन्यवाद रानो, तुम्हारा ये घर तो किसी किले जैसा सुरक्षित है। बाहर तो प्रलय आई है। कालू का रंगीन महल अब कीचड़ का ढेर बन चुका था। वे दोनों ठंड से ठिठुर रहे थे और उनके पास सिर छिपाने की कोई जगह नहीं थी। मेरी बेवकूफ़ी ने हमें बेघर कर दिया। वो रानो सही कह रही थी। कागज कभी बारिश से नहीं बचा सकता। गोरी, मुझे माफ कर दो। माफी मांगने से ठंड नहीं जाएगी, हमें मदद मांगनी होगी, वरना हम बीमार पड़ जाएंगे। रानो ने बाहर झांका तो देखा कि कालू और गोरी की हालत खराब है। रानो का दिल पसीज गया। कालू भैया, गोरी भाभी, यहाँ आ जाइए, मेरे घर में बहुत जगह है। कालू और गोरी शर्मिंदा होकर रानो के घर में घुसती हैं। रानो बहन, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारा ये केले के पत्तों का घर सचमुच सबसे मजबूत महल है। कालू भैया, दिखावा सिर्फ आंखों को अच्छा लगता है, लेकिन मुसीबत में समझदारी और मेहनत ही काम आती है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण जंगल में फैली तो नज़ारा कुछ और ही था। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हर तरफ तबाही के निशान थे। रानो के घर से सब बाहर निकले। देखो, सूरज कितना प्यारा लग रहा है। रानो, अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने ना केवल मेरा घर बल्कि मेरी जान भी बचाई। कल की रात ने मेरी आंखें खोल दी। रानो बहन, क्या तुम और काका मेंढक मुझे भी सिखाओगे कि कुदरत की चीज़ों से मजबूत घर कैसे बनाया जाता है? अब मैं दिखावे का महल नहीं, मेहनत का घर बनाना चाहता हूँ। क्यों नहीं कालू भैया, हम सब मिलकर काम करेंगे। देखिए, जंगल के और भी पक्षियों के घर टूट गए हैं। चलिए हम सब मिलकर उनकी मदद करते हैं और उन्हें केले के पत्तों और कमल की नाल का हुनर सिखाते हैं। सब मिलकर गिरे हुए पत्तों और लकड़ियों को साफ करने लगते हैं। कालू कौवा अब रंगीन कागज नहीं बल्कि मजबूत टहनियाँ चुन रहा था। पूरा जंगल फिर से चहकने लगा था, क्योंकि अब वहाँ सिर्फ घर ही नहीं बल्कि एकता और समझदारी की नई नींव रखी जा रही थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दिखावे पर मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। मजबूती सुंदरता से ज़्यादा